हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का बिग वेलकम है एजुकेशन के टेट क्रैक चैनल में। गाइस हम बात करेंगे लर्निंग के जो सिद्धांत हैं उनकी। तो जो लास्ट की वीडियो में है उनमें हमने 3 या 4 सिद्धांत डिस्कस कर लिए हैं। गाइस 3 सिद्धांत डिस्कस कर चुके हैं और आज जो नंबर 4 सिद्धांत है ऑपरेंट क्लासिकल थ्योरी यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उसके बारे में चर्चा करेंगे। गाइस डिटेल में समझेंगे पूरा सिद्धांत और किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेट एग्ज़ाम ओरिएंटेड है बिल्कुल, आपको डेली यहाँ पे जो है जो भी डाटा या जो भी मैटर मिलेगा वो आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। सो गाइस बात कर लेते हैं हम सिद्धांत की। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट क्लासिकल थ्योरी। तो सबसे पहले इसके प्रतिपादक कौन है यानी कि किसने दी है ये थ्योरी। तो गाइस याद रखिएगा B.F. स्किनर जो है यानी कि जिनका पूरा नाम है ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर, तो इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सिद्धांत, यहाँ से आपका एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। सो गाइस ये जो प्रयोग हुआ है इस सिद्धांत का ये चूहे पर हुआ है 1938 में, वह कबूतर पर भी इसका प्रयोग हुआ है, वो हुआ है आपका 1943 में। तो गाइस जो स्किनर है इन्होंने अपने सिद्धांत को चूहे व कबूतर पे प्रयोग किया था। ठीक है, आपको डेट भी आपको सन याद रखना है 1938 व 1943। ठीक है गाइस आगे बढ़ते हैं। सो जो हमारा लास्ट वाला जो टॉपिक था तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे जो हमारी रेनफोर्समेंट थ्योरी डिस्कस हुई थी। तो गाइस मैंने आपको उसी थ्योरी में बताया था कि जो व्यवहार में रेनफोर्समेंट है वो कौन लेके आए थे, स्किनर लेके आए थे, है ना। और जो रेनफोर्समेंट जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, तो थॉर्नडाइक ने किया था। सो गाइस एक बार फिर से यहाँ पे चीज़ रिपीट हो रही है कि व्यवहार में जो रेनफोर्समेंट है वो स्किनर लेके आए थे और जो स्किनर है वो अनुक्रिया पे बल देते हैं गाइस, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, RS थ्योरी बोलते हैं या R टाइप लर्निंग थ्योरी बोलते हैं। तो जो स्किनर है वो रिस्पॉन्स पे बल देते हैं गाइस। मेन पॉइंट है इस थ्योरी का कि स्किनर है वो किस पे बल देते हैं, वो अनुक्रिया पे यानी कि रिस्पॉन्स पे बल देते हैं। और यही इस थ्योरी का जो एक मेन पॉइंट है वो है गाइस। ठीक है, तो ये RS थ्योरी हुई, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। ठीक है, और हमने जब लास्ट थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर मेथड जब डिस्कस की थी थ्योरी, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वो SR थ्योरी होती है। क्यों? क्योंकि जो थॉर्नडाइक है वो स्टिमुल्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसी को महत्व देते हैं, इसलिए उनकी थ्योरी SR है। और जो स्किनर की ये थ्योरी है ये RS थ्योरी, क्योंकि ये रिस्पॉन्स को बल देते हैं, अनुक्रिया को बल देते हैं। गाइस जो थॉर्नडाइक है वो बिल्कुल अपोजिट हैं किनके, स्किनर के, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद में देखिए हम सबसे पहले डिटेल में जान लेते हैं कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, यानी कि चूहे व कबूतर पे उन्होंने किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। तो आइए पहले उसको जान लेते हैं, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस थ्योरी के उनको डिस्कस करते हैं। तो गाइस इन्होंने क्या किया, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, उन्होंने एक चूहा लिया यानी कि एक माउस रेट इन्होंने लिया, उसको इस टाइप से इन्होंने क्या किया, बंद कर दिया। उसके बाद में इसमें क्या होता है, एक लीवर लगा होता है। ठीक है, ये जो चूहे का जाल है उसमें एक लीवर लगा होता है। तो गाइस क्या होता है, जब चूहे को भूख लगती है तो चूहा क्या करता है, चूहा भाग दौड़ करता है इसके अंदर। ठीक है, जब चूहा भाग दौड़ करता है तो अचानक से उसका जो पैर है वो लीवर पे लग जाता है और लीवर पे लगते ही क्या होता है, अंदर उसके खाना आ जाता है इसके थ्रू। ठीक है गाइस, तो जैसे ही उसका पैर लीवर पे लगता है चूहे का तो अंदर खाना आ जाता है। तो चूहा क्या करता है, अपना खाना जो अपना भोजन है वो ले लेता है। यानी कि जो अब चूहे को जब दोबारा भूख लगेगी फिर चूहा क्या करेगा, फिर भाग दौड़ करेगा, फिर उसका लीवर पे लगेगा और फिर खाना आ जाएगा। इस प्रकार से क्या करेगा, एक दिन जब चूहा ये सब चीज़ें सीख जाएगा और चूहा जब चूहे को जब भी भूख लगेगी, यानी कि अब चूहे को पता है कि अब उसको भोजन चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो अपना पैर जो है वो लीवर पे प्रेस करेगा और उसका खाना जो है अंदर आ जाएगा। तो उसका खाना जो है गाइस यहाँ पे स्किनर कहते हैं कि एक रेनफोर्समेंट का काम कर रहा है। ठीक है, पुनर्बलन का काम कर रहा है उसका खाना। उसको जब पुनर्बलन मिलेगा यानी कि उसका खाना मिलेगा तो वो आगे फिर क्रिया करने के लिए क्या होगा, प्रेरित होगा। तो यहाँ पे गाइस स्किनर कहते हैं कि पुनर्बलन जो होता है वो हमें क्या करता है, अनुक्रिया करने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पे जो रेट है गाइस एक्सपेरिमेंट में वो क्या है, अनुक्रिया करता है। जो उसका लीवर दबाना है, जो भागदौड़ करनी है, वो उसकी अनुक्रिया है यानी कि रिस्पॉन्स है। और यहाँ जो फूड अंदर प्योर हो रहा है, फूड जो अंदर आ रहा है चूहे के लिए, वो उसका क्या है, वो उसका रेनफोर्समेंट है यानी कि उसका पुनर्बलन है। तो गाइस यही कहते हैं स्किनर की जो यहाँ पे जो इसका फूड है, जो खाना है, वो एक रेनफोर्समेंट की तरह काम कर रहा है, जिसके आधार पे ये बार बार रिस्पॉन्स करता है, बार बार ये क्या करता है, अनुक्रिया करता है। ठीक है गाइस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो आपका
सिद्धांत है, इसमें क्या है कि जो रिस्पॉन्स है वो किस पे आधारित है, रेनफोर्समेंट पे आधारित है, ये स्किनर कहते हैं। और गाइस यही सेम जो आपका एक्सपेरिमेंट है, यही सेम इन्होंने कबूतर पे भी किया था, उसके रिजल्ट्स भी इनको यही सेम मिले थे। ठीक है गाइस, तो ये सब वही चीज़ बताई गई है, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको अभी समझाया है। इसके बाद में इन 1943 यही सब कबूतर पर दर्शाया जाता है, और जिसका रिजल्ट और जिसका जो कंक्लूजन है वो सेम जो रेट या माउस की तरह ही निकलता है। ठीक है गाइस, तो फिर इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर स्किनर कहना क्या चाहते हैं, यानी कि उनका कंक्लूजन क्या है कि जो अनुक्रिया है, जो रिस्पॉन्स है, उस पर आधारित होता है पुनर्बलन। ठीक है, पहली बात तो ये हुई। उसके बाद में कहते हैं कि व्यवहार क्रिया पे ज़्यादा आधारित होता है। वही बात गाइस बार बार रिपीट हो रही है कि जो स्किनर है वो अनुक्रिया पे यानी कि रिस्पॉन्स पे अधिक बल देते हैं। इनकी क्या है, आर टाइप लर्निंग थ्योरी है। ठीक है गाइस, RS टाइप या फिर आर टाइप लर्निंग थ्योरी है। इसके बाद में देखिए गाइस, जो इंपॉर्टेंट है, स्किनर ने 2 प्रकार के व्यवहार बताए हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है ऑलरेडी एस्टेट में कि स्किनर ने 2 प्रकार के व्यवहार बताए हैं। क्रिया प्रसूत व्यवहार है, एक दूसरा आता है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। तो गाइस क्या होते हैं ये इस टाइप के व्यवहार, आइए जान लेते हैं। सो क्रिया प्रसूत जो व्यवहार है वो हमारी इच्छा के अनुरूप किए जाते हैं। गाइस जैसे आप सोच के देखिए, अगर हमें हाथ हिलाना है, अगर हमारा मन है तो हाथ हिलेगा, अगर हमारा मन है तो हम चलेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, यानी कि ये चीज़ें कुछ हमारा व्यवहार है जो हमारे अंडर कंट्रोल है। गाइस जैसे अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ से खड़े होकर वहाँ जाएं, ठीक है, तो हम जा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम यहीं बैठे रहें तो हम बैठे रहेंगे, है ना। तो ये सब क्या होता है, हमारे अंडर कंट्रोल है। लेकिन कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिनको रिफ्लेक्स एक्शन हम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यानी कि प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, जो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होते। हमारी जो नर्व्स हैं वो उनको कंट्रोल कर, जैसे हमारा हार्ट बीट करता है गाइस, तो ये क्या है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये क्या होता है, ये हमारे जो नर्व्स हैं वो उसको कंट्रोल करती है ना। तो कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जो कि रिफ्लेक्स एक्शन पे डिपेंड होते हैं, नर्व्स इनको कंट्रोल करती हैं, उनको प्रतिक्रियात्मक व्यवहार कहते हैं। और क्रिया प्रसूत व्यवहार गाइस वो व्यवहार हैं जो कि हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं चेंजेस। ठीक है गाइस, तो स्किनर ने ये 2 प्रकार के व्यवहार बताए हैं। उसके बाद में स्किनर ने पुनर्बलन के भी 2 प्रकार बताए हैं गाइस। एक होता है सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव पुनर्बलन, और एक होता है नकारात्मक यानी कि नेगेटिव पुनर्बलन। तो उसके बाद में सकारात्मक की बात करें तो पुरस्कार, प्रशंसा, सम्मान, ये सब आते हैं सकारात्मक पुनर्बलन में। और डांट फटकार लगाना, शोक लगाना, भय उत्पन्न कर देना बच्चे में, या दंड देना या मत करना, ये सारे आते हैं आपके नकारात्मक पुनर्बलन में। गाइस तो यहाँ से एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो नकारात्मक पुनर्बलन होता है, जैसे डांट फटकार, वैसे तो हम जैसे भी क्वेश्चन में पढ़ते हैं तो ये दंड देना, ये सब चीज़ें जो है हमें नहीं करनी चाहिए बच्चे के लिए। लेकिन गाइस जो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो नकारात्मक या जो नेगेटिव पुनर्बलन होता है वो गलत नहीं होता है, वो बच्चे की जो गलत आदतें होती हैं उनको रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, तो अगर आपको क्वेश्चन मिले कि नकारात्मक पुनर्बलन हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा ही गलत होता है, तो ऐसा गाइस नहीं होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जहाँ से मैक्सिमम आपका चांस है क्वेश्चन बनने का, कि अभिकर्मित अनुदेशन। तो गाइस जो अभिकर्मित अनुदेशन है इसका जन्म भी इस सिद्धांत से हुआ है। पहले हम जान लेते हैं कि अभिकर्मित अनुदेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, 100% यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में मोस्टली बनता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, इसको देख लेते हैं। ये तो अभिकर्मित अनुदेशन इसी सिद्धांत से निकला हुआ है, तो मतलब स्किनर ने ही दिया है। ठीक है, तो BF स्किनर जो है इन्होंने इस अभिकर्मित अनुदेशन को दिया है। अभिकर्मित अनुदेशन क्या कहता है गाइस कि बच्चे जो होते हैं वो खुद से सीखते हैं। ठीक है, बच्चे समय सीखते हैं, यानी कि जो अभिकर्मित अनुदेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। गाइस क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को छोटे छोटे भाग में मतलब तोड़ के छोटे छोटे भागों में करके किसी पार्ट को, फिर वो उसको रीड करना ज़्यादा बेटर मानते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो अभिकर्मित अनुदेशन का मतलब वही है कि बच्चे समय सीखते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड है, किसी भी चीज़ को भाग को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर पढ़ना। तो गाइस इसी को ही अभिकर्मित अनुदेशन कहते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन मिले कि अभिकर्मित अनुदेशन क्या है, तो किसी भी मैटर को, चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझना, पढ़ना ही अभिकर्मित अनुदेशन है। तो गाइस जो अभिकर्मित अनुदेशन है स्किनर ने दिया है, और इसके 3 प्रकार जो है ये स्किनर ने बताए हैं। ठीक है, इसके 3 प्रकार हैं, सॉरी स्किनर ने नहीं बताए हैं, स्किनर ने इसका 1 प्रकार बताया है। वही अब जानेंगे कि 3 अलग अलग प्रकार जो है किस किस ने बताए हैं। तो गाइस अभिकर्मित अनुदेशन के 3 प्रकार है। पहला आता है आपका रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। ठीक है, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। उसके बाद में सेकंड आता है शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन, और थर्ड आता है मैथेटिक अभिकर्मित अनुदेशन। तो क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा। ठीक है, रेखीय अभिकर्मित, शाखीय अभिकर्मित और मैथेटिक में से ही यहाँ से मोस्टली चांस है क्वेश्चन बनने का। तो
गाइस जो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन है वो स्किनर ने दिया है 1952 में। जो साखीय अभिकर्मित, रेखीय को लीनियर भी कहते हैं गाइस, लीनियर, साखीय को ब्रांचिंग कहते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रख लीजिए। तो जो रेखीय होता है, जो लीनियर अभिकर्मित अनुदेशन है वो स्किनर ने 1952 में दिया है। साखीय अभिकर्मित अनुदेशन यानी कि जो ब्रांचिंग है वो नॉर्मन ई क्राउडर ने दिया है गाइस 1960 में। और मैथेटिक अभिकर्मित अनुदेशन जो है ये गिलबर्ट ने 1962 में दिया है, ठीक है गाइस। तो ये जो है आपको याद रखना है विद डेट। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो लीनियर, जो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन है स्किनर ने दिया है। साखीय अभिकर्मित अनुदेशन ब्रांचिंग जो है वो नॉर्मन ई क्राउडर ने बताया है। और मैथेटिक अभिकर्मित को गिलबर्ट ने 1962 में बताया है। गाइस अब एक एक करके जान लेते हैं इन तीनों अभिकर्मित अनुदेशन के बारे में। तो आपका जो फर्स्ट पे है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। तो गाइस रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन जो है इसमें क्या कहते हैं स्किनर कि जो बच्चे होते हैं, चाहे वो कोई प्रतिभाशाली बालक है, चाहे वो कोई मंद बुद्धि का बालक है, यानी किसी भी प्रकार का बालक होगा, इस सबको हमें समान तरीके से पढ़ाना है। यानी कि इसमें क्या होता है, एक फ्रेम बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है और बच्चे एक फ्रेम में ही सब, बच्चे जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का बच्चा हो, वह एक फ्रेम से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में वो जब एक फ्रेम को क्लियर कर देंगे तब वो नेक्स्ट फ्रेम की तरफ बढ़ेंगे। फिर जब वो नेक्स्ट स्टेप क्लियर करेंगे तो वो तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। तो गाइस इसमें क्या है कि लीनियर जो है वो बच्चा चल रहा है, ठीक है, एक पद को पूरा करता है, फिर दूसरे पद पे पहुंचता है, फिर तीसरे पद पे, इस प्रकार से वो लीनियर चलेगा, ठीक है। तो बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है उसको नवीन ज्ञान में जोड़ना ये बताता है लीनियर अभिकर्मित अनुदेशन। और सभी बच्चों को जो है समान फ्रेम में अधिगम करवाता है, स्किनर का ये मानना है, ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड है आपका ब्रांचिंग यानी कि साखीय अभिकर्मित अनुदेशन। इसमें नॉर्मन ई क्राउडर कहते हैं कि बालक जो है उसको बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। यानी कि बच्चा जो मतलब अलग क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन होते हैं वो इसमें आते हैं, और जो मिलान करना होता है सही आंसर का, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो इसमें आते हैं। यानी कि बच्चा जो है वो समस्या का पता लगाएगा, उसके बाद में उसका उपचार करेगा खुद से, ठीक है गाइस। तो ये नॉर्मन ई क्राउडर कहते हैं साखीय अभिकर्मित अनुदेशन में। इसके बाद में जो तीसरा आता है मैथेटिक अभिकर्मित अनुदेशन, जो गिलबर्ट ने दिया है गाइस 1962 में। और इसमें ये पाठ्यक्रम या फिर जो विषय वस्तु है उस पर अधिक बल देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे आपका यहाँ से बनेगा कि जो पाठ्यक्रम है या जो विषय वस्तु है इनमें सबसे अधिक महत्व कौन देते हैं, या तो इसमें आपको ये नाम मिलेंगे स्किनर, नॉर्मन ई क्राउडर, गिलबर्ट, या फिर आपको जो है इस प्रकार से आएगा कि मैथेटिक अभिकर्मित अनुदेशन, साखीय अभिकर्मित अनुदेशन, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, या ओल, इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर। इसके बाद में जो हमने सिद्धांत पढ़ा है उसके गुण और शैक्षिक महत्व क्या है उनको जान लेते हैं। तो गाइस एक तो आपको बात पता चली गई है कि सबसे पहले जो अनुक्रिया पे बल देते हैं स्किनर, तो इनकी थ्योरी को आरएस थ्योरी कहते हैं। और ये जो मतलब इनका जो ये पैटर्न है अनुक्रिया पे बल देने वाला, तो ये आज के पेरेंट्स भी फॉलो करते हैं। कैसे, देखिए समझिए। जैसे आजकल क्या होता है, हम मतलब हमारे पेरेंट्स जो होते हैं या फिर आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो क्या कहते हैं बच्चों को कि आप जैसे कि आप इस बार टॉप करो और हम आपको जो है साइकिल देंगे, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों को लालच देते हैं, ठीक है गाइस। जैसे क्या कहते हैं कि इस बार आपके 90% आने चाहिए, इस बार आपको बाइक दिलाएंगे, मोस्टली बॉयज़ को ऐसे बोला जाता है। तो गाइस यानी कि यहाँ पे क्या है, पेरेंट्स पहले रिस्पॉन्स मांग रहे हैं बच्चों से कि पहले आप अपना अनुक्रिया करो, अपना काम करो, रिस्पॉन्स करो, उसके बाद में हम स्टिमुल्स देंगे आपको, है ना। तो इसीलिए ये जो थ्योरी है आजकल के पेरेंट्स भी फॉलो करते हैं, पहले वो अनुक्रिया करवाते हैं। ऐसे तो कोई नहीं कहता होगा कि ये ले मोटरसाइकिल, अब तू अपने अच्छे से नंबर लेके आना। मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं, ये तो कहते हैं कि पहले अच्छे नंबर लेके आओ फिर आपको ये गिफ्ट मिलेगा, है ना। तो गाइस इसीलिए ये जो थ्योरी है आजकल के पेरेंट्स फॉलो करते हैं। इसके बाद में बालक जो है वो अनुक्रिया से सीखता है, बिल्कुल ये थ्योरी यही कहती है। बालकों को सही अनुक्रिया करने पर तात्कालिक पुनर्बलन देना चाहिए। गाइस अगर कोई भी बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो उसको उसी टाइम क्या करना चाहिए, पुनर्बलन देना चाहिए। उसको बोल देना चाहिए कि हाँ भी तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अगर उसको हम थोड़ी सी प्रशंसा भी कर देंगे तो वो खुश होकर आगे से और बढ़िया से करेगा। ऐसा नहीं है गाइस कि कोई बच्चा बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उसके 1 महीने बाद हम उसे कहें कि तूने 1 महीने पहले बहुत अच्छा काम किया था, तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना फ़र्क हम उसको उसी टाइम जब पुनर्बलन देंगे तब पड़ेगा। यानी कि जो तात्कालिक पुनर्बलन होता है गाइस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो बच्चे को सही अनुक्रिया करने पर तात्कालिक पुनर्बलन ही देना चाहिए। इसके बाद में आता है कि परिणाम शीघ्र घोषित होने चाहिए, ठीक है गाइस। जैसे अगर कोई भी एग्ज़ाम है
बालकों का, उसके बाद में अगर उसके परिणाम उसके 2 साल बाद आ रहे हैं तो उन पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा उस चीज़ का, ठीक है। तो यानी कि जो पुनर्बलन है वो सही टाइम पे ही सही रहता है। उसके बाद में ये आता है कि नकारात्मक व्यवहार को रोकने के लिए नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो नकारात्मक पुनर्बलन होता है वो बच्चे का जो गलत व्यवहार होता है, जो नकारात्मक व्यवहार होता है उसको रोकता है। अब आप खुद सोच के देखिए, एक बच्चा चोरी करके आता है और उसको आने पर हम अगर चॉकलेट दें, टॉफ़ी दें या गिफ्ट दें, या तो उन्हें बहुत अच्छा किया तो वो क्या करेगा, वो फिर से चोरी करेगा और उसका जो नकारात्मक व्यवहार है वो क्या होगा, वो और ज़्यादा ग्रो करेगा, बढ़ेगा। तो गाइस अगर हम उसके चोरी करने पे उसको थप्पड़ लगा देते हैं, दंड देते हैं, तो वो आगे से चोरी नहीं करेगा। यानी कि नकारात्मक व्यवहार को रोकने के लिए हमें नकारात्मक पुनर्बलन का ही प्रयोग करना चाहिए। सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग जो है वहाँ पर गलत सिद्ध होगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में देखिए अन्य नाम हैं, जैसे हर थ्योरी के कुछ अलग नाम होते हैं हिंदी में, तो वही गाइस ये आपको थोड़े ध्यान रखने हैं। वैसे इजी हैं, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे क्योंकि आपको थ्योरी अब समझ आ गई है। तो आरएस थ्योरी जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, रिस्पॉन्स पे बल देते हैं, तो आर टाइप लर्निंग थ्योरी है। इसके बाद में गाइस जहाँ भी आपको अनुदेशन या अनुबंधन नाम मिले वो आपका इस थ्योरी से ही रिलेट होगा। तो जैसे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, नैतिक अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन या प्रतिबद्धता का सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत या उत्सर्जित अनुबंधन का सिद्धांत। तो गाइस यहाँ पे आपको हमेशा अनुदेशन या फिर अनुबंधन नाम जो है इनके अन्य नाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक हमारी कंप्लीट होती है आज की थ्योरी नंबर 4, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत और ऑपरेंट क्लासिकल थ्योरीज को इंग्लिश में कहते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी गाइस। हम 4 थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में जो थ्योरीज आपकी बची हैं उनको भी हम आने वाली जो क्लासेस हैं उनमें कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। डेली यहाँ पर मेरे द्वारा लेक्चर अपलोड होते हैं और नया चैनल है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं तो और भी जो अच्छे अच्छे लेक्चर या फिर जो आपकी क्वेश्चन सीरीज़ है वो जल्दी ही यहाँ पे स्टार्ट होगी। और बाकी के जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके भी सिलेबस को हम यहाँ कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। लेसन कोर्स से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।